हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। विद्या जी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर का 6 लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बॉटनिकल गार्डन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो लेक्चर हम लोगों ने किए, तो उसमें जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हम लोगों ने हर्बेरियम के बारे में बात की। ठीक है। और उससे पहले क्लासिफिकेशन और नामनक्लेचर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग बॉटनिकल गार्डन के बारे में बात करेंगे। बॉटनिकल गार्डन इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए इसलिए है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा 3 नंबर या 5 नंबर में हमेशा बनता है क्वेश्चन एक। ठीक है। 2-3 बॉटनिकल गार्डन का नाम दे दिया और कह दिया कि मतलब जो है डिस्क्राइब करिए या कमेंट करिए। इस तरीके से कोई क्वेश्चन आते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बॉटनिकल गार्डन के बारे में बात करने वाले हैं आज हम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बॉटनिकल गार्डन होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। बॉटनिकल गार्डन रिपोजिटरी, मतलब बॉटनिकल गार्डन मतलब एक तरीके का रिपोजिटरी है, और उसमें किस तरीके का हम प्लांट डिपोजिट करते हैं, लिविंग प्लांट डिपोजिट करते हैं। जैसे कि मान के चलते कोई प्लांट वाइल्ड है और इंडेंजर्ड है। अब उसको क्या करेंगे कि हम उसको बॉटनिकल गार्डन में उसको रिपोजिटरी के फॉर्म में ग्रो कराएंगे। ठीक है। तो बॉटनिकल गार्डन होते हैं क्या, उनके बारे में बात करते हैं। तो बॉटनिकल गार्डन इज ए रिपोजिटरी ऑफ लिविंग प्लांट्स स्पीसीज अरेंज्ड एंड मेंटेन एंड साइंटिफिकली। ठीक, जो कि साइंटिफिकली मेंटेन किए जाते हैं बेसिस एंड वेयर कलेक्शन आर यूजुअली लेबल्ड और मार्क्ड ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो वही बताया गया कि जो जितने भी प्लांट स्पीसीज उनको एक प्लेस होता है ये बॉटनिकल गार्डन, उसमें हम रिपोजिटरी फॉर्म में यूज करते हैं, उसको अरेंज करते हैं, मेंटेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक। ठीक। अब बॉटनिकल गार्डन में इट हैज plants including ornamentals, cultivated, wild, medicinal, economically important और plant of special interest of particular geographical region। अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि हम कुछ सर्टेन प्लांट जो है अपना ग्रो कराएंगे या कलेक्ट करेंगे या रिपोजिट करेंगे। इनका कहने का मतलब यहाँ है कि हम हर तरीके के प्लांट जो है रिपोजिट करेंगे, और लाइक ऑर्नामेंटल्स प्लांट भी हैं, कल्टिवेटेड प्लांट्स भी हैं, वाइल्ड हो सकते हैं, मेडिसिनल इंपॉर्टेंट होते का कुछ का जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं उनको भी हम कर सकते हैं, और जो कुछ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में पाए जाते हैं और अदर वेयर नहीं पाए जाते हैं तो उनको भी हम वहाँ पे ग्रो कराते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारा लखनऊ में बना हुआ है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। ठीक है। दे आर वैल्यू नॉट ओनली बॉटनिस्ट, हॉर्टिकल्चरिस्ट, नर्सरीमैन, सीड्समैन, लैंडस्केप्स गार्डनर, होम गार्डनर्स एंड फॉरेस्ट, बट आल्सो थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट। अब बॉटनिकल गार्डन जो होते हैं वो केवल इम्पोर्टेंट, इनकी वैल्यू केवल बॉटनिस्ट तक नहीं है, हार्टिकल्चरिस्ट तक नहीं है, नर्सरी मैन तक नहीं है, सीड्समैन के तक नहीं है, और होम गार्डनर ऑफ फॉरेस्टर तक ही नहीं है, बल्कि ये एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है अट्रैक्शन का भी एक इम्पॉर्टेंट है। मतलब किसके लिए, टूरिस्ट के लिए। यहाँ पे भी बॉटनिकल गार्डन लाइक जो भी हैं वहाँ पे भी लाखों टूरिस्ट जाते हैं हर साल, मतलब जो है उस एरिया का बारे में जानने के लिए, उस प्लांट का मतलब कैसा हैबिटेट है उसके बारे में जानने के लिए वहाँ टहलने जाते हैं। ठीक है। कुछ रिसर्च पर्पज से जाते हैं, कुछ मतलब वॉकिंग पर्पज से जाते हैं, कुछ जो है कल्चरल नॉलेज के पर्पज से जाते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर ओपन टू द पब्लिक। ठीक, मोस्टली जो होते हैं वो पब्लिक ओपन होते हैं, and many of instructed with special lectures and demonstrations to meet the needs interest of the individual all walks of life। अब मोस्टली जो होते हैं वो पब्लिक के लिए ओपन होते हैं, बट कुछ ऐसे हैं जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए जाते हैं। अब वहाँ पे मतलब स्पेशल पर्सन अलाउ किया जाएगा आपको बताने के लिए कि हाँ किस प्लांट के बारे में क्या क्या बतानी है, क्या क्या खासियत है, क्या क्या स्पेशलिटी है, वो वहाँ बताते हैं, उसके बारे में बताते हैं। ठीक। फिर आर्बोरेटम की बात आती है, तो आर्बोरेटम एक वर्ड है। आर्बोरेटम का मतलब है डिस्प्ले गार्डन दैट कंसंट्रेट ऑन वुडी प्लांट्स, श्रब्स एंड ट्रीज। आर्बोरेटम का यही मतलब है कि जो एक ऐसा गार्डन जहाँ पे श्रब्स और ट्रीज केवल हों उसको हम क्या बोलते हैं, आर्बोरेटम बोलते हैं। ठीक है। अब हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री ऑफ बॉटनिकल गार्डन। तो इसकी जो ओरिजिन हुई थी वो कहाँ से हुई थी, चाइना से हुई थी, चाइना कंट्री, बाद में बॉर्डरिंग मेडिटेरियन। ठीक है। जो मेडिटेरियन कंट्रीज थी, सबसे पहले चाइना से, फिर उसके बाद इन कंट्रीज में धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ इसका। ठीक, मतलब
बनाना स्टार्ट किए। लुका गिनी जो थे साइंटिस्ट हैं, लुका गिनी वाज फर्स्ट पर्सन टू एस्टेब्लिश द बॉटनिकल गार्डन ऑन साइंटिफिक लाइंस इन 1543 एट पीसा इन इटली। जो पहला बॉटनिकल गार्डन है वो किसने बनाया? लुका गिनी ने बनाया। कहाँ पे स्थित है वो? पीसा, जो कि एक इटली में प्लेस है, इटली में प्लेस है, वहाँ पे है। एट फर्स्ट सच गार्डन, मतलब ये पहला गार्डन था। एसोसिएटेड विद मेडिकल स्कूल्स, प्रोफेसर्स ऑफ मेडिसिन वेयर मेनली द बॉटनिस्ट ऑफ द टाइम। अब ये जो पहला गार्डन बना तो वहाँ पे क्या हुआ था? मेडिकल स्कूल था, ठीक। ये एसोसिएटेड था मेडिकल स्कूल से, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड मेनली द बॉटनिस्ट ऑफ द, उस टाइम के जो बॉटनिस्ट थे उनसे दोनों का एसोसिएशन था, उनकी प्रेजेंस में ये गार्डन बनाया गया था। गार्डन में मींट फॉर ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट एज वेल एज द ग्रोइंग प्लांट टू मेक मेडिसिन। अब गार्डन, वहाँ पे जो गार्डन बनाएगा तो उसका ये मतलब था कि हम जो स्टूडेंट हमारे हैं उनको ट्रेनिंग देंगे और जो मेडिसिनल प्लांट हैं जिनसे हम मेडिसिन बनाते हैं उनको ग्रो करेंगे। पहला पर्पज उसका यही था। एट प्रेजेंट देयर आर ओवर 600 इंपॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन्स इन द वर्ल्ड, मतलब प्रेजेंट डे में 600 इंपॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन हैं ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। हैंडरसन 1983 हाउएवर डॉक्यूमेंटेड 800 ऑफ देम इंटरनेशनल डायरेक्टरी ऑफ बॉटनिकल गार्डन। जो हैंडरसन है उन्होंने कितने 800 जो है बॉटनिकल गार्डन को डॉक्यूमेंट किया, इंटरनेशनल डायरेक्टरी ऑफ बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। और जो मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन वो लगभग 600 है। अब कुछ बॉटनिकल गार्डन है ओवर द ईयर की बात करते हैं, कब कहाँ पे डेवलप हुआ, ठीक है। एमंग द ओल्ड एंड वेल नोन बॉटनिकल गार्डन आर द फॉलोइंग द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट बिलो, ठीक है। तो जो पहला बॉटनिकल, मतलब पहला तो कहाँ बना? पूसा इटली। फिर दूसरा कहाँ बना? बॉटनिकल गार्डन ऑफ पेडुआ, ठीक है, पेडुआ इटली में बना 1545 में। फिर तीसरा गार्डन था वो बॉटनिकल गार्डन ऑफ हेडलबर्ग, यूनिवर्सिटी ऑफ हेडलबर्ग जर्मनी 1593 में बना। उसके बाद जो बॉटनिकल गार्डन इस्टेब्लिश हुआ नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचर हिस्ट्री पेरिस फ्रांस 1635, बॉटनिकल गार्डन एंड म्यूजियम बर्लिन जर्मनी 1646, रॉयल बॉटनिकल गार्डन एडनबर्ग स्कॉटलैंड 1670। फिर बॉटनिक गार्डन ऑफ द एकेडमिक ऑफ साइंस लेनिनग्राड रसिया 1712, बॉटनिकल गार्डन एंड बॉटनिकल इंस्टीट्यूट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ वियना ऑस्ट्रिया 1754 में इस्टेब्लिश हुआ। ये यूनिवर्सिटी बॉटनिक गार्डन कैम्ब्रिज इंग्लैंड, ये इस्टेब्लिश कब हुआ? तो ये 1762 में इस्टेब्लिश हुआ। इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा की बात करते हैं तो ये इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ 1787। बॉटनिक गार्डन इन इंसब्रुक यूनिवर्सिटी ऑफ इंसब्रुक ऑस्ट्रिया 1903, बॉटनिक गार्डन ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज मास यूएसए 1807 इस्टेब्लिश हुआ। बॉटनिक गार्डन ऑफ रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील 1808, बॉटनिक गार्डन मुनिच जर्मनी 1809। तो ये ईयर वाइज 1 by 1 करके मतलब डेवलप होते गए, हिस्ट्री टू मतलब एंशियंट टू प्रेजेंट तक, ठीक है। तो ईयर वाइज दिए हुए हैं कौन सा गार्डन कब डेवलप हुआ और कहाँ डेवलप हुआ है, कहाँ इस्टेब्लिश किया गया। फिर रॉयल बॉटनिकल गार्डन पैराडेनिया सिलोन 1810, बॉटनिक गार्डन ऑफ न्यू साउथ वेल्स सिडनी ऑस्ट्रेलिया 1816। फिर गवर्नमेंट बॉटनिक गार्डन बुर्जॉर्ग जावा 1817, बॉटनिक गार्डन वाशिंगटन डीसी यूएसए 1820, बॉटनिक गार्डन हैम्बर्ग जर्मनी 1821, रॉयल बॉटनिक गार्डन क्यू इंग्लैंड 1841, ठीक है। मसूरी बॉटनिकल गार्डन सेंट लुइस यूएसए 1859, अर्नोल्ड आर्बोरेटम ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जमैका प्लेन्स मास यूएसए 1872 में इस्टेब्लिश हुआ। तो न्यूयॉर्क बॉटनिकल गार्डन न्यूयॉर्क NY न्यूयॉर्क यूएसए 1895, ब्रुकलिन बॉटनिक गार्डन ब्रुकलिन न्यूयॉर्क यूएसए 1910, मॉन्ट्रियल बॉटनिक गार्डन मॉन्ट्रियल कनाडा 1936। अब ये जो बॉटनिक गार्डन आपके इंपॉर्टेंट हैं 1 एंशिएंट टू लगभग मिडिल 19 तक, ये इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे इस्टेब्लिश हुए गए। कहाँ पे इस्टेब्लिश हुए ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये होता है कि ये जब आप लोग बॉटनिकल गार्डन की बारे में बात करते हैं तो ये कुछ बॉटनिकल गार्डन की बात करना इंपॉर्टेंट होता है।
अगर ये बात इंपॉर्टेंट करते हैं आप लोग, मेंशन करते हैं, तो मतलब जो एग्जामिनर होता है उसको समझ में आता है कि हाँ बच्चे को पता है, उससे नंबर अच्छे मिलने के चांसेस रहते हैं। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से 5 या 6 भी याद कर लेंगे और लिख देंगे अच्छे से तो उतना सफिशियंट है। फिर बात करते हैं रोल ऑफ बॉटनिकल गार्डन की। जो बॉटनिकल गार्डन होते हैं उनके रोल क्या होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो दे आर लिविंग रिपोजिटरी ऑफ प्लांट्स ऑफ द कंट्री एंड आल्सो सेलेक्टेड एक्जोटिक फ्लोरा। मतलब इसका जो मेन रोल है तो वो लिविंग प्लांट्स को जो है रिपोजिटरी के फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं। ठीक, कंट्री के प्लांट्स हैं जो लिविंग हैं या एक्जोटिक फ्लोरा हैं या मतलब बाहर से हम लेके आ रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग ग्रो कराते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिपोजिटरी। दे आर सेंटर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट रिसोर्सेज। एक इम्पॉर्टेंट ये स्टेप है बॉटनिकल गार्डन का कि हम पर्टिकुलर स्पीशीज का कंजर्वेशन करते हैं कि अगर कोई प्लांट इंडेंजर कंडीशन में जा रहा है या क्रिटिकल कंडीशन में जा रहा है तो उसको हम प्रिजर्व या कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, दे आर होम्स फॉर रेयर एंड एंडेमिक स्पीशीज। वही अभी जो मैंने बताया कि मतलब रेयर स्पीशीज या है एंडेमिक स्पीशीज, उनका होम भी है, होम के फॉर्म में यूज किया जाता है। हाउस ऑफ जर्मप्लाज, दे हाउस जर्मप्लाज कलेक्शन ऑफ सेलेक्टेड इकोनॉमिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स एंड देयर वाइल्ड प्रोजिनेटर्स। ठीक, अब ये क्या है, जर्मप्लाज्म कलेक्शन या इकोनॉमिक या मेडिसिनल प्लांट, एक मेडिसिनल इंपॉर्टेंट प्लांट है, उनका जर्मप्लाज कलेक्शन करने के लिए एक हाउस बनाया होता है। एंड देयर वाइल्ड प्रोजिनेटर्स, मतलब जो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं उनको भी कंजर्व कर सकते हैं। दे आर प्लेस फॉर प्रोपेगेशन ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट्स। अब क्या होता है, जो प्रोपेगेशन की बात आती है तो जो रेयर और थ्रेटेंड प्लांट्स होते हैं उनके प्रोपेगेशन का मतलब उनके जो है जनसंख्या, मतलब उनकी संख्या मल्टीप्लाई करने की कोशिश में लगे रहते हैं कि प्रोपोगेट कराते रहते हैं कि मतलब ये एक्सटेंड ना हो, मतलब हमारी कंजर्वेशन में, हमारी बायोडाइवर्सिटी में बना रहे। दे हेल्प इन इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक एंड कमर्शियली इंपॉर्टेंट ऑफ प्लांट। ये हेल्प करता है कौन से प्लांट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं और कौन से प्लांट कमर्शियली इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बारे में हमें इंट्रोड्यूस कराता है। दे जनरेट अवेयरनेस अबाउट द वैल्यू ऑफ प्लांट्स एंड एडुकेट द जनरल पब्लिक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट। अब क्या होता है, हमें जिन प्लांट्स के बारे में नहीं पता होता है या जानकारी नहीं हमारे पास अवेलेबल होती है, तो बॉटनिकल गार्डन में जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे जाकर के हम उसकी वैल्यू पता कर सकते हैं कि हाँ वैल्यू के बारे में जान सकते हैं, उस प्लांट के बारे में अवेयर हो सकते हैं और उस प्लांट के बारे में हम लोग कि और जो है पब्लिक होती है, जनरल पब्लिक होती है, उसको हम एजुकेट कर सकते हैं उस स्पेशली प्लांट को लेकर के कि हाँ भाई इस प्लांट में ये खासियत है, इसको ग्रो कराना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दे प्रोवाइड एस्थेटिकली प्लीजिंग एनवायरनमेंट एंड प्ले ए मेजर रोल इन प्रोवाइडिंग साउंड मेंटल हेल्थ। अब जाहिर सी बात है, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स वहाँ पे कलेक्टेड होंगे, ग्रो कर रहे होंगे, हवा चलेगी तो एक अच्छा सा साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो कि मेंटल हेल्थ के लिए हेल्पफुल होता है या अच्छा होता है। द बॉटनिकल गार्डन वेयर देयर लिविंग कलेक्शन, सीड बैंक्स, ट्रेंड स्पेशलिस्ट एंड साइंटिस्ट आर लाइक इंश्योरेंस पॉलिसी वेयर प्रोवाइड गारंटी अगेंस्ट द लॉस ऑफ स्पीसीज। ठीक, तो ये रोल थे उसके। अब टॉप बॉटनिकल गार्डन इन इंडिया की बात करते हैं, कुछ हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जैसे कि लाल बाग बॉटनिकल गार्डन बेंगलोर में है, ये इंडिया के बारे में बात हो रही है। गवर्नमेंट बॉटनिकल गार्डन ऊटी की बात हो रही है। TNU तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बॉटनिकल गार्डन कोयम्बटूर। द आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट इन इंडिया। जब इंडिया की बात आएगी कि इंडिया का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन कौन सा है, तो आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। द एग्री हार्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया एलीपोर कोलकाता, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI लखनऊ एंड बॉटनिकल गार्डन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI देहरादून। तो ये जो है हमारे टॉप बॉटनिकल गार्डन इन इंडिया है। ठीक, यहाँ पे अच्छी खासी रिपोजिटरी है प्लांट्स की और उन पर रिसर्च भी हो रही है। ठीक है, तो ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर अब कुछ बॉटनिकल गार्डन जो 3 नंबर या 5 नंबर पर पूछने के चांसेस रहते हैं उनके बारे में 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अब पहला जो है क्यू बॉटनिकल गार्डन, क्यू UK। इट वाज अर्लियर नोन एज रॉयल बॉटनिक गार्डन। ठीक, ये सबसे पहला अर्लियर है। ठीक है, इट इज लोकेटेड एट क्यू साइट ऑफ फॉर्मर रॉयल स्टेट
इन साउथ वेस्ट लंडन, द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन, ठीक है, फर्स्ट एंड लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का जो ये पहला है, फर्स्ट और लार्जेस्ट भी है, ठीक, बॉटनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड। रॉयल बॉटनिकल गार्डन इन क्यू इंग्लैंड नोन एज लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड विच दिस इज 300 एकड़ गार्डन नियर द लंदन इज होम टू द वर्ल्ड बिगेस्ट कलेक्शन इन द लिविंग प्लांट। अब ये 300 एकड़ में बना हुआ है, ठीक, जो कि लंदन सिटीज के करीब में है, ठीक, वर्ल्ड बिगेस्ट कलेक्शन ऑफ द लिविंग प्लांट, सबसे ज़्यादा जो लिविंग प्लांट का कलेक्शन है वो यहीं पे है, ठीक, लार्जेस्ट है वर्ल्ड का और फर्स्ट है। इट स्टार्टेड एज अ प्राइवेट गार्डन, इसकी शुरुआत प्राइवेट गार्डन बाई सर हेनरी कैपेल ने शुरू की थी प्राइवेट गार्डन के रूप में। द गार्डन बिकम्स फेमस अंडर द मैनेजमेंट ऑफ सर जोसेफ बैंक्स, ठीक, ये फेमस कब हुआ, तो जो सब जब उसका मैनेजमेंट सर जोसेफ बैंक्स के हाथ में आया तो तब ये फेमस हुआ। अंडर द डायरेक्शन ऑफ सर विलियम जैक्सन हुकर, ठीक, विलियम हुकर 1841 and 265 and his son J.D. Hooker became a center of scientific research and international exchange of plant science specimen, ठीक। फिर जब सर विलियम जैक्सन हुकर जिनका हम हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है, हुकर एंड उनके जो पुत्र थे या उनके सन थे हुकर, J.D. हुकर बिकम्स सेंटर ऑफ, इन्होंने क्या कहा, उसको इस्टेब्लिश करने में हेल्प की, सेंटर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ प्लांट्स स्पेसिमेन। क्यू डेवलप द प्लांटेशन इंडस्ट्री ऑफ रबर एंड स्टिल प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट इंट्रोडक्शन एंड क्वारंटाइन स्टेशन। अब जब ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट हो गया तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम यहाँ पे क्यू में ही प्लांटेशन इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, और प्लांट लार्ज नंबर ऑफ प्लांट ग्रो कराना स्टार्ट कर दिया रबड़ के। एंड ये प्ले इम्पॉर्टेंट रोल किसमें, इंट्रोडक्शन, मतलब कहीं कंट्री से प्लांट आ रहा है तो उसको हम इंट्रोड्यूस वहाँ पे वहीं पे करेंगे, फिर वहाँ पे क्वारंटाइन करेंगे, क्वारंटाइन करने के बाद हम फिर पर्टिकुलर प्लेस पे ग्रो कराएंगे। तो ये सारी प्रोसेस कहाँ पे होती है, क्यू गार्डन क्यू, ठीक है। न्यू ग्रीन हाउस इंक्लूडिंग ए लार्ज पाम हाउस एंड टेम्परेट हाउस एंड इकोनॉमिक म्यूजियम वेयर सेटअप। यहाँ पे क्या हुआ, नए नए ग्रीन हाउस बनाए गए, ठीक, जैसे लार्ज पाम हाउस या टेम्परेट हाउस जो कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट थे। क्यू इज फेमस फॉर स्प्रीडिंग प्लांट सच एज, जो फेमस था किस लिए फेमस था, तो रबर ट्री, पाइनएप्पल, बनाना, टी, कॉफ़ी, कोकोआ, काकाओ एंड अदर प्लांट्स टू सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक, ये इस चीज़ के लिए फेमस था। क्यू गार्ड कंटेन सम 33,400 टैक्सा ऑफ लिविंग प्लांट्स and herbarium of approximately 7 million dry specimens representing 98% of the world's plant genera and library of some 130,000 volumes in addition to acute material, periodical, print, drawing it, ठीक है। इसके फार्म में लगभग 30,400 टैक्स ऑफ द लिविंग प्लांट हैं। हर्बेरियम में लगभग 7 मिलियन जो है ड्राई स्पेसिमेन रिप्रेजेंट हैं, जो कि रिप्रेजेंट किसको, 98% ऑफ द वर्ल्ड प्लांट जनरा, ठीक। 130,000 वॉल्यूम्स जो हैं वहाँ पे स्टोर्ड हैं, मटेरियल्स, पीरियोडिकल्स, प्रिंट, ड्राइंग, ठीक है। इट इज एल्पाइन हाउस, पाम हाउस एंड ट्री टॉप वॉल्ट, ठीक है। J.D. हुकर इन एसोसिएशन विद जॉर्ज बेंथम, अब J.D. हुकर जो थे तो उन्होंने जॉर्ज बेंथम के एसोसिएशन से पब्लिश्ड वर्ल्ड फेमस जनरा प्लांटेरम, ठीक है, वर्ल्ड फेमस जो बुक थी जनरा प्लांटेरम, ये पब्लिश किए। कब पब्लिश हुई, तो 1862 टू 1883 इसके बीच पब्लिश हुई। कितने वॉल्यूम में, 3 वॉल्यूम में हुई, ठीक है। विच इज स्टिल कंसिडर्ड एज द फाइनेस्ट अकाउंट ऑफ द फैमिली एंड जनरा ऑफ सीड बेरिंग प्लांट, जो कि जनरा प्लांटेरम पब्लिश हुई, J.D. हुकर एंड बेंथम ने पब्लिश की 3 वॉल्यूम में, जो कि अच्छी बुक मानी गई है, अच्छी बुक कंसीडर की जाती है फैमिली और जनरल लेवल पे, ठीक है। फिर बात करते हैं इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता। इट वाज अर्लियर नोन एज रॉयल बॉटनिकल गार्डन, ठीक, रॉयल बॉटनिकल गार्डन। सबसे पहले ये इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो कोलकाता में बना है वो, उसको पहले इस नाम से जाना था, रॉयल बॉटनिकल गार्डन। नाउ
कॉल्ड एज आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन, ठीक, या बॉटनी गार्डन या बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। तो सबसे पहले इसको रॉयल बॉटनिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है, उसके बाद अब इस टाइम आचार्य जगदीश चंद्र बोस के नाम से इंडियन बॉटनिकल गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ए फेमस फॉर enormous collection of orchid, bamboos, palms and plant of the screaming pine genus, ठीक, pandanus, इसके नाम से ये फेमस है, इन सब प्लांट के नाम से फेमस है। इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड, ग्रेटेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड एंड वन ऑफ द फर्स्ट टू बी एस्टेब्लिश इन द ट्रॉपिक, ठीक, ये ट्रॉपिक में पहला बॉटनिकल गार्डन ये एस्टेब्लिश किया था। द गार्डन कवर्स 273 एकर्स ऑफ द लैंड and which about 1700 plant species are cultivated, यहाँ पे लगभग 1700 इस प्लांट स्पीसीज जो है कल्टीवेट की जाती हैं। इट वाज फाउंडेड इन 1787 बाय ईस्ट इंडियन कंपनी, ठीक है, 1787 में इसका फाउंडेशन हुआ। लेफ्टिनेंट कर्नल रॉबर्ट कीड वाज फर्स्ट डायरेक्टर, ठीक, जो फर्स्ट डायरेक्टर कर्नल तो लेफ्टिनेंट कर्नल रॉबर्ट कीड थे इसके। मेजर चेंज इन पॉलिसी आवर इंट्रोड्यूस्ड बाय botanist William Roxburgh after the become superintendent of the garden in 1793। अब यहाँ पे पॉलिसी में काफ़ी चेंज किया गया है, इस बॉटनिकल गार्डन के बारे में जो पॉलिसीज थी उसमें काफ़ी चेंज किया। कब? जब विलियम रॉक्सबर्ग सर आए, तो जब उन्होंने चार्ज संभाला एज ए सुपरिटेंडेंट, ठीक है, 1793 में, तो पॉलिसी में चेंज किए गए। द बेस्ट नोन लैंडमार्क गार्डन इन द इनॉर्मस banyan tree Ficus bengalensis and more than 300 meter in the circumference and tough to more than 300 year old, ठीक। तो ये banyan tree के नाम से काफ़ी फेमस है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 300 मीटर जो सर्कमफेरेंस है उसका और लगभग 300 ईयर ओल्ड banyan tree प्रेजेंट है। द पॉम हाउस नर्सरी वेरियस इंटरेस्टिंग श्रब्स, ट्रीज, अमेजन लिली, विक्टोरिया, अमेजोनिका एंड एड टू ब्यूटी ऑफ गार्डन, ठीक, ये प्लांट्स हैं कुछ, अमेजन लिली और पॉम हाउस नर्सरी, ये गार्डन की ब्यूटी है वहाँ पे। इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन ऑफ द गार्डन इज इंक्लूड एनुअल्स ऑफ द रॉयल बॉटनिकल गार्डन, सॉरी यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई है, एनुअल्स है, ठीक है, एनुअल्स ऑफ द रॉयल बॉटनिकल गार्डन कोलकाता पब्लिश्ड इन 1887, ठीक है। तो ये पब्लिकेशन यहाँ पे 1887 में आना स्टार्ट हो गया। फिर बात करते हैं नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ, NBRI की बात करते हैं। इज प्रेजेंटली नोन एज नेशनल बॉटनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI एंड इज पॉपुलरली नोन एज सिकंदरबाग, ठीक, पॉपुलरली जो जाना जाता है जिस नाम से सिकंदरबाग से है, क्योंकि ये सिकंदरबाग चौराहे के उसी एरिया में है। दिस बॉटनिकल गार्डन वाज डेवलप्ड इज करेंटली फ्रॉम द प्रोफेसर KN कौल, इट इज फर्स्ट डायरेक्टेड इन 1946, ठीक है। The present garden is spread over 75 acres of the land and south bank of river गोमती, ठीक है, रिवर गोमती जो है उसके साउथ किनारे पे है, बैंक के। The garden has palms, orchid, cactus house, ठीक है, यहाँ पे palms के प्लांट भी मिलेंगे, ऑर्किड के प्लांट भी, कैक्टस के प्लांट भी, आपको कैक्टस हाउस ही देखने को मिलेगा, बहुत सुंदर सा बना हुआ है। देयर इज अ हाइड्रोपोनिकम, यहाँ पे हाइड्रोपोनिकम भी हाउसेस बने हुए हैं। सेवरल वैरायटीज ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स आर ग्रोन इन वाटर एंड ग्रेवल कल्चर, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोपोनिक सिस्टम भी बहुत अच्छा बना हुआ है। बिसाइड द मॉस हाउस फर्नेरियम, ठीक, मॉस हाउस भी बना हुआ है, फर्नेरियम भी है। एड ब्यूटी ऑफ दिस बॉटनिकल गार्डन, जो कि इस बॉटनिकल गार्डन की जो ब्यूटी है वो मॉस हाउस, फर्नेरियम और क्या है, कैक्टस हाउस, ये सारे उसकी ब्यूटी है। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस ऑफ द रिसर्चर, साइंटिस्ट इन प्लांट टेक्सोनॉमी, स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉयलॉट बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग की बात करते हैं, तो स्टार्टेड ए ब्रांच ऑफ रॉयल बॉटनिकल गार्डन कोलकाता एंड ऑन ए 40 एकड़ लैंड डोनेटेड बाय द विलियम लॉयलॉट इन 1878। ये क्या था जो लॉयलॉट बॉटनिकल गार्डन बना, वो ब्रांच किसकी थी, रॉयल बॉटनिकल गार्डन की ब्रांच थी, ठीक है, 40 एकड़ में डिस्पर्स्ड है एंड विलियम लॉयलॉट ने 40 एकड़ जो है अपनी जो है लैंड जो है वो डोनेट किया था। एजी जेफरी वाज फर्स्ट क्यूरेटर ऑफ द गार्डन, जो एजी जेफरी थे सबसे पहले इन्होंने गार्डन को बनाया था वहाँ पे। सिंस 1910 गार्डन हैज बिकम मेजर इंस्टीट्यूट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स, बल्ब्स एंड प्लांट्स ऑफ टेम्परेट हिमालयन
टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। 1910 के बाद क्या हुआ कि ये हो गया, मतलब मेजर इंस्टीट्यूट बन गया, सीड डिस्ट्रीब्यूशन, बल्ब डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्लांट्स ऑफ टेम्परेट हिमालयन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। द ब्यूटीफुल ऑफ एल्पाइन प्लांट्स, जिरेनियम जिसको हम बोलते हैं प्लेगोनियम, कंपोजिट, रोडोडेंड्रन, कोनीफर्स एज वेल एज रॉक गार्डन, conservatories and herbaceous borders and the annual bed of flowering plants are some of the colorful feature of the garden। ठीक, the orchidarium contains over 12,000 species of the beautiful orchid। ठीक है, लगभग आर्किड की जो है 12,000 स्पीसीज जो है प्रेजेंट है वहाँ पे। तो कोनीफेरियस सेक्शन इज रिच विद मोर देन 45 स्पीसीज इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलियन कैलिट्रीज, देवदार, सिल्वर फिर, एबीच एल्बा, हेमलॉक, सुगा, साइकेड्स, मेडन हेयर ट्री, जिंको बाइलोबा, ये सारे वहाँ पे कॉनिफर सेक्शन में लगे हुए हैं। हर्बेरियम हैज 30,000 कॉमन स्पीसीज इन ईस्टर्न हिमालय एंड रोजरी आर इट्स मेजर अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये लॉयलाइट बॉटनिकल गार्डन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब बॉटनिकल गार्डन ऑफ FRI की बात करते हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून, उसके बारे में बात करते हैं। एस्टेब्लिश्ड इन 1934, हैज डन गुड जॉब फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स फॉर डेवलपिंग फॉरेस्ट वेल्थ इन इंडिया। ठीक है, एस्टेब्लिश हुआ 1934 में। अब इनका काम, यहाँ काम क्या होता है, चूँकि लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स जो है, फॉरेस्ट जो है, इंडिया के फॉरेस्ट प्लांट्स है, वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए, मतलब इकट्ठा हुआ, ग्रो कराया गया। लोकेटेड इन द फुट हिल of Shivalik range and encompasses of the scenic beauty and natural charm of the Doon Valley। ठीक है, तो ये लोकेट कहाँ है, फुट हिल ऑफ द शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज की फुट हिल के पास लोकेटेड है। ठीक, द गार्डन कवर्स एरिया लगभग 50 एकड़ ऑफ विच 40 एकड़ है आर्बोरेटम, 40 एकड़ जो है आर्बोरेटम बना है, एंड बाकी का जो है वो गार्डन है। Garden has richest collection of woody plants, 2,000 trees representing 1,000 species in Asia। ठीक, there is also good collection of indoor plants in greenhouse, glass house and conservatories। ठीक है, there is also especially rich in collection of bamboos and gymnosperm। तो यहाँ पे अच्छा खासा कलेक्शन है, बम्बूज और जिम्नोस्पर्म का भी कलेक्शन है, और गुड कलेक्शन किसका है, इंडोर प्लांट्स लाइक ग्रीन हाउस, ग्लास हाउस या कंजर्वेटरी। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पे काफ़ी कलेक्शन है। फिर अब फंक्शन क्या होते हैं बॉटनिकल गार्डन के, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला काम होता है बॉटनिकल गार्डन का जो फंक्शन है, तो टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए हम लोग काम करते हैं। तो फंक्शन इसका है, बॉटनिकल गार्डन प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस प्लांट, लोकल फ्लोरा, बोनसाई, रेयर प्लांट्स। ठीक है, अब टैक्सोनॉमिक स्टडी में कोई प्लांट है उसका हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हम हेल्प किसकी लगते हैं, बॉटनिकल गार्डन की हेल्प लगते हैं कि हाँ भाई वहाँ पे प्लांट प्रेजेंट है, तो वहाँ पे क्या किस कैटेगरी में प्लांट है, या किस कौन से जीनस या कौन से फैमिली के अंडर क्लासीफाई किया गया, उससे जो क्या करते हैं हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं या वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लेते हैं। दे एक्ट एज आउटडोर लेबोरेटरी फॉर स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स। बॉटनिकल गार्डन रिसर्च, बॉटनिकल रिसर्च गार्डन सप्लाई वाइड रेंज ऑफ प्लांट स्पीसीज, सीड, फ्लावर, फ्रूट फॉर बॉटनिकल रिसर्च। हम इसको रिसर्च में यूज़ करते हैं, रिसर्च यूज में काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये। भाई मान लो हमको किसी प्लांट पे रिसर्च करनी है, वो प्लांट हमारे वहाँ नहीं है, तो हम क्या करते हैं बॉटनिकल गार्डन से जो है हम वो प्लांट ले सकते हैं फॉर किस लिए, रिसर्च करने के लिए। कंजर्वेशन, आप कंजर्वेशन में मान लो जेनेटिक डाइवर्सिटी, रेयर स्पीसीज है, जेनेटिक डाइवर्सिटी कम है, तो वहाँ पे हम कंजर्व कर सकते हैं। बॉटनिकल गार्डन कंजर्व एंड प्रोपोगेट रेयर स्पीसीज एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी प्लांट्स। एजुकेशन में भी काफ़ी प्ले रोल करता है। द सप्लाई फैसिलिटी फॉर कोर्स इन लोकल फ्लोरा, हॉर्टिकल्चर, हाइब्रिडाइजेशन, प्लांट प्रोपोगेशन, ये सारी चीज़ें एजुकेशन में हेल्प करता है कि जो है स्टूडेंट्स होते हैं उनको वहाँ पे मतलब विजिट कराने के बारे में जो है सारी प्लांट्स के बारे में, जनरा के बारे में बताएं, जिससे कि एजुकेशन का स्टूडेंट का जो है कि नॉलेज होता है, उसको वो अवेयर होता है कि हाँ भाई ये प्लांट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देयर आर एजुकेशनल प्रोग्राम्स सच एज वर्कशॉप, ट्रेनिंग सेशन फॉर टीचर्स, स्टूडेंट एंड नेचुरलिस्ट। तो यहाँ पे प्रोग्राम चलते रहते हैं, वर्कशॉप्स होती रहती हैं सबके लिए। पब्लिक सर्विस दे हेल्प द पब्लिक इन आइडेंटिफाइंग द लोकल एंड एक्जोटिक प्लांट स्पीसीज।
प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर होम गार्डनिंग, प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट, सप्लाई फॉर प्लांट रिसोर्स, दो सेल आर एक्सचेंज। ठीक है। एस्थेटिक एंड रिक्रिएशन, दे अट्रैक्ट पीपल हु हैव मेड गार्डनिंग देयर हॉबी। एस्थेटिक या मतलब रिक्रिएशन का मतलब किसी लोगों कुछ लोगों की आस्था होती है प्लांट्स के, मतलब ये प्लांट्स है हमारा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। एस्थेटिक है या रिक्रिएशन है, तो उस पर्पज से भी ये ग्रो कराया जाता है। एम्प्लॉयमेंट, क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर लार्ज नंबर ऑफ यंग बॉटनिस्ट। अब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है, कैसे कर्मचारी चाहिए होते हैं तो मतलब देखभाल करने के लिए वो हायर किए जाते हैं, साइंटिस्ट चाहिए होते हैं रिसर्च करने के लिए, और सारी चीज़ें ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। ठीक, जनरेट में भी हेल्प करता है। तो आज से ये था बॉटनिकल गार्डन के बारे में बात करते की थी हम लोगों ने। ठीक है, तो आज तक यहीं तक है आज के लिए। इन सब चीज़ों में जितना अभी तक पढ़ा है या जितना आज पढ़ा है इसमें समझ में नहीं आया तो बिल्कुल आप टेलीग्राम चैनल में मैसेज करिए, चाहे यू लेक्चर में कमेंट करिए, वीडियो पे कमेंट करिए, मेल कर दीजिए। हम आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करने के लिए रेडी हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।